मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्यों? एंड हम पास ऑन पढ़ रहे हैं, वी आर ऑन पेज 93, चैप्टर 4। और हम पढ़ रहे हैं कि बिल डब्ल्यू के जो शराबीपन है वो एक नया और पतन हो रहा है उसके व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, और कैसे उसका शराबीपन बढ़ता जा रहा है। और वो न केवल शराब का सेवन बढ़ रहा है, बल्कि वो उसका हर एक क्षेत्र में उसके शराबीपन की वजह से पतन होता है। और इसके अंतर्गत तो वो लिख रहा है कि माई मोरल वॉज अटरली shattered। यानी कि एक शराबी का जो हौसला होता है, उसकी जो उम्मीदें होती हैं, उसके जो उत्साह होता है किसी भी कार्य करने का, वो धीरे धीरे चकनाचूर हो जाता है, शैटर्ड, बिखर जाता है। आई रिमेम्बर थ्रोइंग अ स्मॉल सुइंग मशीन एट पोर लुइस। और ये देखो, अब थोड़ा सा हिंसक और थोड़ा सा ये फिजिकल भी हो रहा है यहाँ पे। बिल्डअप वो कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी सिलाई की मशीन थी, वो उठा के और लुइस के ऊपर फेंक के अपने पत्नी। एट अनदर टाइम आई वेंट अराउंड थ्रू द हाउस किकिंग आउट डोर पैनल्स। यानी कि शराब पी के और वो दरवाजों के पल्लों पे रात लात मार मार के उनको तोड़ रहा है। भला किस लिए पता नहीं। सेल्डम हैड आई डन एनीथिंग लाइक दिस इन ऑल माय ड्रिंकिंग करियर। शराब काफी सालों से बिल्डअप पी रहा था, लेकिन यहाँ पे वो खुद स्वीकार कर रहा है कि ऐसी हरकतें उसने पहले कभी नहीं करी शराब। तो शराबीपन की वजह से उसका व्यवहार कैसे बदल रहा था, कैसे बिगड़ रहा था, और वो फिजिकल हो रहा था, चीजें तोड़ रहा था करके। नाउ इट वाज रूटीन एंड आई वाज बैड इनफ एंड क्रॉस्ड। मतलब ये रूटीन है, रोजमर्रा की बात बन गई थी ऐसे हरकतें करना। और व्हेन आई वाज बैड इनफ एंड क्रॉस्ड, यानी कि जब अत्यधिक शराब पी हुई थी, और क्रॉस्ड यानी कि अंदर से गुस्सा था उसके अंदर, और उस गुस्से को उतारने के लिए, उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इन द मोर यूसेड टाइम्स वो शुड टेल मी विद टेरर इन हर आईज हाउ ट्रूली इंसेन आई हैड। और ये करके वो तो पूछ जाता था, लेकिन मोर यूसेड टाइम्स यानी कि जब वो थोड़ा सा सोबर होता था, थोड़ा सा चीजें उसको स्पष्टता से दिखाई देती थी, उसका मतलब वो लूसिड। लूसिड मतलब जब चीजें जो है वो क्लियरली स्पष्टता के साथ दिखाई दे रही हो। जब ऐसे मौके बीच बीच में एक शराबी के आते हैं कि वो उसने नई पी रखी हो, या दिमाग थोड़ा उसको खुला हुआ हो, विजन थोड़ी क्लियर हो, स्पष्टता से चीजें दिखाई दे रही हो, तो जब वैसे वक्त आते थे तो लुइस उसको बोलती थी, बिल्ड को, कि हाउ ट्रूली इंसेन है, कितना मैं पागलपंती की हरकतें कर रहा था। लुइस उसको बताती थी कि उसको खुद पता नहीं होता था, शराबी को कभी कभी खुद पता नहीं होता कि उसने क्या क्या किया है। तो लुइस उसको बताती थी तुमने क्या हरकतें करी पीने के बाद। लेकिन सवाल ये था कि व्हाट कुड वी डू अबाउट इट। बहुत बड़ा प्रश्न। संकट पता है, हालात पता है, दुविधा पता है, लेकिन दोनों ने मिलके एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि इसके बारे में किया क्या जाए, क्या करें हम। बहुत बड़ा प्रश्न। व्हाट कुड वी डू। ये तो हालत थी शराबीपन की वजह से बिल्डअप। A way out of despair seemed to open when another professional opportunity appeared in the form of his friend Clint. हमने देखा है कि डिप्रेशन के बाद तुरंत ही उसको एक मौका मिला मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, जहां वो अपने दोस्त के पास गया, वहां काम किया, लेकिन उसकी शराबीपन की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद एक और मौका मिला उसको, जो उसके ब्रदर इन लॉ ने उसको प्रदान किया था, लेकिन वहां पे जर्सी लाइटनिंग, एप्पल जैक बीच में आ गई, जिसकी वजह से वो अवसर भी हाथ से जाता रहा। तो ऐसे कई छोटे छोटे अवसर मिले हैं बिल्डर को, छोटे कुछ बड़े, लेकिन उसके शराबीपन की वजह से वो सारे अवसर उसके हाथ से जाते हैं। लेकिन एक बार फिर उसको एक और मौका मिला, और उसका पुराना दोस्त जो था क्लिंट, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसके साथ उसका मुलाकात हुई, और उससे एक और अवसर उसको मिला। वन डे एट द कॉर्नर ऑफ ब्रॉड एंड वॉल स्ट्रीट, यानी कि ब्रॉड स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट जो है, दे रन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो वहां के नुक्कड़ में आई बम्प इनटू क्लिंट एफ। क्लिंट एफ जो उसका दोस्त था, उसके साथ उसका आमना सामना हो गया, कुदरती है। एन ओवर द काउंटर ट्रेडर विथ whom I had slight acquaintance। हमने पढ़ा था ओवर द काउंटर ट्रेडर, यानी कि
वो जो टेलीफोन पे या आमने सामने बैठ के सौदे लिखता था, ओवर द काउंटर ट्रेडर वो होता है जो सौदे लिखता है, भाई कौन सा शेयर आपने खरीदना है, कौन सा बेचना है, उसको रिकॉर्ड करता था ओवर द काउंटर, और उसका जो ट्रांजैक्शन था उसको कंप्लीट करके बता देता था ये वाला शेयर आपका इतने में खरीद लिया गया है, ओवर द काउंटर ट्रेडर विद whom I had a slight acquaintance। यार देखो, बिल डब्ल्यू क्लिंटन को अपना दोस्त नहीं बोल रहा है कि हल्की सी जान पहचान थी इससे बस। Clint told me he was working for a perfectly wonderful fellow, Joe Hirschhorn। जो हिरशॉन नाम का बंदा था, उसके लिए क्लिंट काम कर रहा था। और जो हिरशॉन था, who despite the time still had money and was making it hand over fist। यानी कि बुरे वक्त के बावजूद जो हिरशॉन के पास अभी भी अच्छा पैसा था, और वो अभी भी पैसा कमा रहा था। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड ओवर फिस्ट एक यहाँ पे इडियम आ गया है, और हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी बड़ी तीव्र गति से, यानी कि लगातार निरंतर पैसे कमा रहा था वो, और एक अच्छी गति से कमा रहा था पैसे। I soon met Joe and outlined some of my ideas। और क्लिंट ने जो के साथ बिल की इंटरव्यू फिक्स करी, और इंटरव्यू हुई तो उसमें उसको जो को बिल ने अपने कुछ जो उसके प्रस्ताव थे, वो जो चाहता था करने के लिए, उसके जो आइडियाज थे, प्रयोजन थे उसके, वो उसने जो के सामने रखे। और देखो, बिल डब्ल्यू अपने काम में तो माहिर था ही, आइडियाज उसके पास थे, ज्ञान उसके पास था, इस क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा और काफी देर तक काम किया हुआ था, तो कोई कारण नहीं था कि जो है बिल डब्ल्यू से यहाँ पे इम्प्रेस ना हो, और वो हुआ। जो had come up in Wall Street the hard way। थोड़ा सा जो के बारे में बोलते हुए बिल डब्ल्यू यहाँ पे कह रहा है कि जो had come up in Wall Street the hard way, यानी कि बहुत मेहनत मशक्कत के साथ, विपरीत समयों के बावजूद जो था वॉल स्ट्रीट में उभर के आया था। स्टार्टिंग एज अ ट्रेडर इन पेनी स्टॉक्स व्हेन पीपल स्टूड टू ब्रॉड स्ट्रीट एंड ट्रेडेड इन द कर्ब मार्केट। यानी कि उस टाइम जब बड़े बड़े शहरों में लोग काम कर रहे थे, जो था वो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स, यानी कि छोटे मूल्यों के शेयर में वो काम कर रहा था, और उसमें मुनाफा ढूंढ रहा था, उसको मुनाफा वहां प्राप्त हो रहा था। उसने धीरे धीरे करके अपनी पूंजी जो है वहां से बढ़ाई। Subsequently, his great acumen had brought him important connections and he had an uncanny trading flair। उसके बाद उसका जो क्षमता थी, ग्रेट acumen क्षमता थी, वो सक्षम था इस क्षेत्र में, इसलिए उसने बहुत अच्छे संपर्क बनाए, महत्वपूर्ण संपर्क बनाए, इंपॉर्टेंट कनेक्शंस। एंड ही हैड एन अनकैनी ट्रेडिंग फ्लेयर, यानी कि जो खरीद बेच था, सौदे करने का जो उसका एक उसके पास जो हुनर था, वो उसके बहुत काम आया। उसने उसके वजह से उसने काफी सफलता प्राप्त करी शेयरों के आदान प्रदान। He made me great promises। उसको काम पसंद आया, बिल डब्ल्यू के आइडियाज पसंद आए, उसने बहुत से बातें करे बिल से। एंड आई बिगैन टू फेंटली इनकरेज, और उसकी वजह से थोड़ा सा बिल यहाँ पे प्रोत्साहित हुआ। फेंटली इनकरेज इसलिए हुआ कि उसको बिल को भी अंदरूनी ये पता था, उसको मौका तो मिला है, लेकिन उस मौके का कहां तक वो वास्तव में फायदा उठा पाएगा पता नहीं, कि ऐसे मौके उसको पहले ही मिलते और उसने गवा दिए थे। Sometimes he would tell me that he had bought a line of stock and was carrying me for a few shares on credit। और जो प्रस्ताव देता था शेयर के लिए बिल डब्ल्यू, तो हिरशॉन जो था, जो हिरशॉन उस शेयर उस कंपनी में निवेश करते हुए बिल के नाम से भी थोड़ा बहुत निवेश करता था, और उसका जो मुनाफा होता था वो बिल को देता था। नाउ एंड देन ही वुड हैंड मी अ स्मॉल चेक। थोड़े बहुत पैसे उसको मिलते थे, स्मॉल चेक, कभी कभी कुछ ऐसा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन कभी कभी उसको एक छोटी सी राशि जो थी चेक के रूप में मिलती थी। दिस वाज यूजुअली स्पेंट ऑन 5th of Jan। वो पैसे कहाँ जाते थे? वो घर नहीं पहुंचते थे लुइस के पास, जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचारी $20 हफ्ते की नौकरी करती, वो जाते थे शराब के खरीद। 5th of Jan, 4th of Jan। नाउ द डेलिकेटसन वैरायटी, देखो प्रोहिबिशन का टाइम था, तो मुख्य रूप से जो शराब मिलती थी जिसका बिल डब्ल्यू सेवन करता था, वो अवैध शराब थी, घरों में बनी हुई, इलीगल इलिसिट। लेकिन अब जो था, थोड़े से पैसे थे, तो डेलिकेटसीन वैरायटी, मतलब जो इम्पोर्टेड लिकर थी या थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी की थी, जो शायद मिलती हो थोड़े से महंगे रेट में, तो अब वो खरीदने की औकात थोड़ी सी बिल्डअप हो गई थी, तो अब वो खरीदना उससे शुरू।
क्लिंट्स वर्जन ऑफ द कनेक्शन विद रिशॉन। अब क्लिंट जो है यहाँ पे रिशॉन के बारे में बताएगा कि वो कैसे उससे मिला और कैसे उसके साथ उसका संपर्क हुआ और कैसे वो बिल डब्ल्यू को लेके आया साथ में काम करने के लिए, और दोनों ने मिलके कैसे जो रिशॉन के साथ काम किया और उनका वहां पे क्या और कैसे कैसे उनके अनुभव। इसके बारे में सिर्फ हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 93 टुमारो मॉर्निंग। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद आपका। अब मैं राजेश जी से विनती करूंगा कि राजेश जी आए और मान लें। जी जी, धन्यवाद सीपी जी, थैंक यू। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू सीपी जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने लगभग एक पेज करा, थैंक यू सो मच। अब कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से बेडब्ल्यू की हालत जो है वो बहुत ही बुरी होती जा रही है डे टू डे। मतलब किस प्रकार से जो है वो दोस्त भी जो मतलब वो जो इतने नजदीक दोस्त थे वो भी कि भाई चिंता तो है तेरी यार, बुरा तो लगता है, लेकिन हमारी तरफ से हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, बस वो थोड़े बहुत जो पैसे बन रहे हैं या वो पत्नी जो कमा के ला रही है उसकी दारू पी जा रही है, और फिर वो शराब छुपाई जा रही है, उस तरीके से चल रहा है। अब फिर बोला था कि अब शराब जो है वो तीसरी स्टेज पे पहुंच गई, पियो, ब्लैकआउट हो जाओ या फिर बेहोश हो जाओ, बस ये चल रहा है। अब आज यहाँ से कि वो पूरे तरीके से जैसे चकनाचूर हो जाता है ना अंदर से आदमी, मनोबल अंदर से वो टूटना, बिल्कुल चकनाचूर हो गया, शैटर्ड, बिल्कुल चकनाचूर हो गया, और ऐसे लग रहा है जैसे मतलब दुनिया में रहा ही कुछ नहीं यार। और बताओ अब कितना वायलेशन। एक तो वो सिलाई मशीन उठा के फेंक दी और घर के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। अब ये सेंटेंस मेरे लिए बहुत बड़े सेंटेंस है यार, क्योंकि मैं मतलब मेरा वायलेशन भी ऐसा ही था। और वायलेशन होता क्यों था कि वो कल की घटना से जुड़ा हुआ है कि मैंने शराब छुपाई है, मुझे या याद नहीं रहा या घर वालों ने उठा ली। अब मैं उनको कह रहा हूँ मेरी शराब दे दो, वो दे नहीं रहे हैं, और मैं दरवाजे पे उस पे निकाल रहा हूँ। और मैं तो अक्सर वो मजाक में कहता हूँ कि वो बाहर का वो मेन गेट में ना वो एक तरफ लकड़ी लगी हुई थी, जो पुराने डोर बनते हैं, तो वो बार बार तोड़ दूं तो एक वो बुढ़े कारपेंटर थे, बाहर ही रहते थे, तो वाइफ उसको बुला के लाती थी, तो वो मतलब कारपेंटर बोलता था, बेटा ये सांड बार बार तोड़ जाता है इस दरवाजे को, बेटा इसको लोहे का करवा लो, ये पैनल लोहे के करवा दो। अब वो लोहे के भी टूटते थे, सारे टूटते थे, मतलब वो इस प्रकार की चीजें ना आज भी मेरे दरवाजों पे निशान मिल जाएंगे आज भी। मतलब वो कई तो वो चौखटें बड़ी मोटी मोटी चौखटें थी, वो इसलिए बच गई, नहीं तो आज भी दरवाजों पे निशान जो है वो हथौड़े के मिल जाएंगे, उस प्रकार से मिल जाएंगे। तो यार जब पढ़ रहा था, अब ये जो टेरर वर्ड लिखा है ना, टेरर इन हर आईज, बच्चों में और वाइफ के, अब वो लुइस के कह रहा कि यार वो जब थोड़ा सा कम पी होती तो फिर वो पहले तो बात, अच्छा पीओ में क्या बात करेगा आदमी, पीए में बंदा बॉयलेट है, बुरा हाल, बंगे बाचन है, सुबह कांप रहा है, दो दो कंडीशन चल रही है। अब वो टेरर होता था आंखों में, जब रात उस दिन हंगामा हो जाता था तो वो आतंक, मतलब इतना आतंकित कर दिया था कि वो पत्नी अभी तभी बोल पाती थी जब वो थोड़ा सा होश में होते हैं या फिर नहीं पी रखी है, तब बोलती थी कि भाई वो पागल तो नहीं हो गया, इंसेन हो गया भाई। और सच में वो जो साइकिस की दवाइयां चलती हैं बाकी वो उनके पास जाते हैं, वो इसी कारण जाते हैं कि यार इसके दिमाग में दिक्कत तो पक्का आ गई, परेशानी हो गई है। अब ये चल रहा है बिल और लूइस के यहाँ। अब आ गया जी, फिर वो दोबारा हट के वापस क्लिंटफ। क्लिंटफ के बारे में पहले भी जिक्र करा था, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्लिंटफ एक ये हमारे मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बने थे, लेकिन ये भी उन हस्तियों में से हैं कि अगर हैंक भी नंबर 2 हो जाते, न्यूयॉर्क में हैंक भी नंबर 2 हो जाते, क्योंकि बीडब्ल्यू जब अगस्त 1935 में एकरॉन से, मतलब वो एकरॉन में जब वो पहली मीटिंग शुरू होगी थी, पहली मीटिंग शुरू करके ये वापस आए थे न्यूयॉर्क, तो इसने अब मतलब टाउन हॉस्पिटल जाना था बीडब्ल्यू में, तो बीच में मिला था क्लिंटन, और क्लिंटन बात कर रहा था बीडब्ल्यू के साथ कोई, और क्लिंटन ने बाद में बोला कि
अगर सच में मैं जाना चाहता था बीडब्ल्यू के साथ हॉस्पिटल, मतलब जो पहली हैंक पी की 12 स्टेपिंग करी है, ये उस दिन की बात है। यानी कि क्लिंट एफ को अगर सोबर होता तो भाई साहब क्लिंट एफ न्यूयॉर्क के नंबर 1 मेंबर बन सकते थे। मतलब नंबर 1 नाम उनको गिनते हैं ना, कि हैंक पी को पहले मैसेज मिला था या फिर फिट्ज मायो को मिला, तो उनसे पहले ये सोबर हो सकते हैं। और ये भी बंदा वही है 1948 में जाके सोबर हुआ। इसने भी बड़े चक्कर काटे, अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर बना, लेकिन 1948 में जाके। तो ये भी कोई गॉड का अपना ही तरीका है। अब ये बताइए कि ये ओटीसी शेयरों का जो अतुल जी ने बिल्कुल सही बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या सीधा पार्टी, मतलब दो पार्टियां बैठ के जो काम करती हैं वो ओटीसी में आ जाती है, कि बीच का वो कमीशन कट हो जाता है, और उस प्रकार से वो ओटीसी मतलब वो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग बोलते हैं उन उन लोगों को, कि काउंटर पे जो ट्रेडिंग हो रही है सीधा सीधा जो काउंटर पे, मतलब गाहक सामने है और काउंटर पे खड़े होके, जैसे दुकानदारी लालागिरी, जैसे मैं दुकानदारी करता हूँ, वो उस तरीके का। तो कह रहा है हल्की फुल्की जान पहचान थी, और क्लिंट अब काम कर रहा था जो एक हिर्स हॉर्न के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि हिर्स हॉर्न ही नाम पता नहीं, हरिहरन है पर हिर्स हॉर्न ही बोलूंगा मैं। हिर्स हॉर्न के साथ मतलब वो उसके लिए काम कर रहा था, उसके लिए ट्रेडिंग कर रहा था। अब ये काम कौन सा कर रहे थे? ये पेनी स्टॉक का काम कर रहे थे। पेनी स्टॉक कौन सा होता है? जो बहुत ही छोटी कंपनियां और बहुत ही सस्ते शेयर, मतलब पेनी स्टॉक बीएलडब्ल्यू ने भी करा है स्टार्टिंग में। पेनी स्टॉक का काम है, जब स्टार्टिंग में लुइस और बीएलडब्ल्यू ने $1,000 की बात आती नहीं, $1,000 हमने वो मतलब वो प्रतिभूतियों में से इकट्ठा करा था, वो सस्ती प्रतिभूतियां इकट्ठी करी थी, वो है। मतलब वो छोटी, बहुत सी छोटी कंपनियां और बहुत ही सस्ते शेयर, और स्ट्रीट में खड़े होके काम कर रहा था। मतलब ग्रास रूट आदमी होता है ना, कि भाई साहब जैसे बोलते हैं कि यार इस आदमी ने काम जो शुरू करा है ना, मतलब पानी पिलाने से शुरू करा था। मेरे ऊपर एक और ट्रांसपोर्टर था, अब तो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, तो वो वाकई ही वो पानी पिलाता था उसी ट्रांसपोर्ट में। और बाद में वो ट्रांसपोर्टर वहां चला गया, तो उसने बोला भाऊ जी ये दे दो, और वो एक चाहिए क्या होता है कि टेबल और कुर्सी चाहिए होती है। और आज मतलब पचासों तो उसके ट्रेलर हैं बड़े बड़े, जो 50-50 60-60 टायर वाले होते हैं ना, वो बड़े बड़े ट्रेलर हैं। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार का व्यक्ति था, जिसने जो ग्रास रूट से रुके हुए, जिन गली में खड़े होकर जिन्होंने काम करा होता है, और एक टाइम में रुतबा जिन लोगों के पास होता है। और दूसरी बात कि ये अद्भुत जैसे प्रतिभा होती है ना बंदे में, अद्भुत प्रतिभा होती है, और उस हुनर का वो फायदा बिजनेस में मिलता है। और उससे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट कनेक्शन बना रही है इस व्यक्ति ने। ये दोनों तीनों ये बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, कि एक ग्रास रूटर आदमी है, गली में खड़ा होकर काम करने वाला आदमी है, धीरे धीरे जो उसकी असाधारण प्रतिभा होती है, सूझबूझ होती है, उसके कारण उस आदमी ने कनेक्शन बना लिए, महत्वपूर्ण संपर्क बन जाते हैं। और ये व्यापार में एक बहुत अच्छी उसके अंदर थी, क्योंकि माड़े टाइम में भी, महामंदी में भी उसके पास पैसा भी था और पैसे भी छाप रहा था। दो बातें हैं, जिस महामंदी में लोग या मर गए या भाग गए या टूट गए या बाकी चीजें होंगी, उस समय भी वो बंदा पैसे, हाँ उसके पास पैसा भी था। और दूसरी चीज, आज की डेट में भी पैसा वो कमा रहा था। और लास्ट पैराग्राफ में उसने उसको बता ही दिया कि किस प्रकार से, मतलब प्रॉमिस भी कर लिया उसने बीडब्ल्यू से। तरीका फ्रैंक शाह वाला रखा। तरीका कौन सा रखा जी? फ्रैंक शाह वाला। जब बीडब्ल्यू फर्स्ट टाइम फ्रैंक शाह से जुड़ा था, तो उसने क्या करा था, बीडब्ल्यू के नाम से शेयर खरीदे, उनका जो प्रॉफिट मिला वो बीडब्ल्यू को शिफ्ट कर दिया। तरीका, लेकिन अब ये अच्छा, छोटी कंपनियों का और सस्ते शेयरों का बेचारा काम करता था, तो प्रॉफिट मिलेगा कितना? छोटे छोटे चेक ये इसने देना बीडब्ल्यू को शुरू कर दिया। तो बीडब्ल्यू को ये लगा कि यार एक और भाग्य जो है खटखटा रहा है, या बाकी चीजें, मतलब वो समझ गया। एक तो बीडब्ल्यू जो भी उसे बोलना चाहता था, इस बात के लिए तो कामयाब रहा बीडब्ल्यू। लेकिन फिर वही यार वही काम, मतलब एक और ट्राई, एक और फेल्योर, क्योंकि बीडब्ल्यू के नाम से वो जो शेयर खरीदे, उसके ऊपर से जो मिला वो प्रॉफिट लगा करने, और थोड़ा थोड़ा जो है अच्छा बीडब्ल्यू ने देखो कितने मतलब, अच्छा प्यारी लाइन क्या है कि वो जो बाथ टब जिनसे बीडब्ल्यू के ब्रांड वैल्यू बेच रही हुई, मतलब ब्रांड बदल जाता है ना जब हल्का सा पैसा आता है, बाकी चीजें आती है, शराबीपन में ब्रांड गिरते चले जाते हैं। लेकिन बिल ने ये भी सेंटेंस बढ़िया यूज है यहाँ पर, कि भाई साहब अब थोड़ा सा ब्रांड भी बढ़िया हुआ, क्योंकि छोटे छोटे चेक लगे मिलने, और थोड़ा सा पैसा बीडब्ल्यू के पास आना शुरू हो गया। तो ये 2 3 4 पैराग्राफ में
इस प्रकार से पहले में टेरर अलग अलग घटनाएं हैं तीनों। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।